तो हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, ये वाला बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सीबीएसई का ये पीवाईक्यू है, सीबीएसई 2022 का टर्म 1 में आया था। ठीक है, क्या है इस क्वेश्चन में? आपको दिया गया है कि जो एक ऑब्जेक्ट है उस पर चार्ज है 1 कूलम का, और वो 5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, तो नेट चार्ज ऑब्जेक्ट पे क्या होगा? ये ऑप्शंस है, तो चलो निकालते हैं। तो पहले हम वो चार्ज निकाल देते हैं जो गेन की वजह से आया है। ठीक है, वो क्या होगा? Q = N, एन कितना दे रखा है? 5 × 10⁻18 इंटू इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻−19। ठीक है, कितना आ जाएगा? 5 × 1.6 × 10⁻−1, तो ये आ जाएगा कितना अपना 15 6 80 और 0.8 कूलम। तो ये तो वो चार्ज आ गया जो इसकी वजह से आया। अब नेट चार्ज क्या होगा? तो जो Q नेट होगा, और देखो ये गेन किया है, अगर कोई भी चीज़ चार्ज गेन करती है तो उस पर कौन सा आता है? नेगेटिव आता है। ठीक है, याद रखना, तो ये नेगेटिव में हो जाएगा अपना। ठीक है, तो Q नेट क्या होता है? Q इनिशियल प्लस Q फाइनल। ठीक है, Q इनिशियल कितना था? आपको दे रखा है 1 कूलम, और फाइनली कितना हो गया? +-0.8। तो आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया अपना 0.2 कूलम। ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर डी। तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है। ओके, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। आज आगे चलते हैं। एक और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है यार, वो करवा दें या छोड़ दें? चलो भाई पीवाईक्यू करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी ब्राइटनेस कम कर लेता हूँ, आँखों पे लग रही थी। चलो कोई नहीं। देखो, इन एन एक्सपेरिमेंट 3 microscopic latex spheres are sprayed in a chamber and become charged when इतना respectively. ठीक है, came in contact with separate division of the following are the possible value of the final charge on the sphere. ठीक है, तो 3 माइक्रोस्कोपिक स्फीयर थे। ठीक है, इस पे चार्ज आया था +3 इलेक्ट्रॉन, इस पे था all 3 spheres came in contact simultaneously for a moment and got sufficient. The following are the possible values for the final charge on the spheres. अच्छा, कौन सी वैल्यू पॉसिबल है? ठीक है, तो भाई पॉसिबल वैल्यूज़ ऑप्शन दे रखे हैं, +5 इलेक्ट्रॉन, -4 इलेक्ट्रॉन, +5 इलेक्ट्रॉन, प्लस नहीं लगाऊंगा। ठीक है, खाली माइनस लगाऊंगा। 6 इलेक्ट्रॉन, -7 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 3.5 इलेक्ट्रॉन, 5.5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन और -8 इलेक्ट्रॉन और 7 इलेक्ट्रॉन। देखो इस क्वेश्चन में ये है, इन जो ये स्पीयर्स थे, इन पे इतना चार्ज था, उसके बाद ये साइमल्टेनियसली एक बार सब टच कर आए गए थे और फिर मतलब सेपरेट कर दिए थे। तो कौन सी वैल्यू पॉसिबल है चार्ज की? तो देखो, हमें पता है जो Q इनिशियल होता है = Q फाइनल होता है, मतलब नेट चार्ज। तो देखो इस पे अगर हम नेट चार्ज निकाल ले तो कितना होगा? 5 6 7 8, 8 - 3, तो 5 सम आना चाहिए। ठीक है, इनमें कितना सम आता है? इसमें 4, इसमें कितना आता है? 5 5 10, 4 गए 6, ये तो हो ही नहीं सकता। 6 6 12 7 8 9 10 11 12, ये हो सकता है। ठीक है, इतना 4, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। एलिमिनेट करो ऑप्शन को। 7 8 9 10 11 12, 8 9 10 11 12, इसका भी 4 आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। इससे देख लो। ठीक है, अगर हम इनको जोड़ते भी हैं तो चार्ज तो सेम ही रहेगा ना भाई, 5 आ रहा है, बट 5 बी ऑप्शन में है, तो इसका बी आंसर जो आपका करेक्ट है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन तैयारी है, तो थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। भाई एक बार रिवीजन करा दे तो कैसा लग रहा है? मज़ा आ जाएगा ना। जो पिछली क्लास में पढ़ा था एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं तो मज़ा ही आ जाएगा। पिछली क्लास में पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, फटाफट उसकी रिवीजन कर लेते हैं एक बार। नज़रों से देने मैं क्या ही कर। रुको, देखो भाई बढ़िया सिंगिंग नहीं है इतनी, पर कान चला लो। ठीक है, अब बताओ क्या क्या करें। ठीक है, चलो
ये आपकी वाई एक्सेस, ये एक्स एक्सेस, ये R1 वेक्टर, ये R2 वेक्टर, ये R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है ना। चलो यहाँ पर चार्ज है आपका Q1, यहाँ पे चार्ज है Q2, यहाँ पे है F12 और यहाँ पर है मतलब ऐसे ये है F21 वेक्टर, ठीक है। चलो तो आपको पता है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का रिजल्टेंट क्या आया था, आप सभी को पता होगा। देखो F12 जो आया था अपना, वो क्या आया था कि मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R क्यूब, और यहाँ पे क्या आया था, यहाँ पे आया था R। समझ रहे हो। Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 वेक्टर था यहाँ पे का होल क्यूब, और यहाँ पे था R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये आया था अपना, ठीक है। और जो इन एयर या फिर वैक्यूम में जो आपका फोर्स होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वेयर। और अगर आपका इन मीडियम देखें, इन मीडियम जो ई एप्सिलॉन होता है वो एप्सिलॉन नॉट इंटू के से मल्टीप्लाई रहता है, तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाय R स्क्वेयर, ये रहता है। समझ जाना, कोई जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है, ये आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। तो जो F डैश है वो क्या रहता है, F बाय के। F बाय, ठीक है। इतना रिवीजन बहुत है। अब कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको करते हैं, ठीक है। चलो देखो, एक क्वेश्चन है, टू चार्ज्ड स्फीयर सेपरेटेड एट द डिस्टेंस R एक्सर्ट अ फोर्स F ऑन ईच अदर, ठीक है। दो चार्ज्ड स्फीयर हैं, ठीक है, दो चार्ज्ड स्फीयर हैं सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस R और एक दूसरे पर F फोर्स लगा रहे हैं। इफ़ दे आर इमर्स्ड इन अ लिक्विड ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5, देन द न्यू फोर्स, तो हमें पता है न्यू फोर्स क्या होता है, F डैश इज इक्वल टू F बाई के होता है। F डैश इज इक्वल टू F बाई के, तो नया क्या हो जाएगा, F डैश क्या हो जाएगा, F बाई 5। डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आया था इंटरव्यू में। चलो अब सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, कल भी क्या था क्वेश्चन, कोई नहीं। देखो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल में हमने देखा था क्या रहता है क्या नहीं रहता है, ठीक है। ऊपर चलते हैं, पहले भी पढ़ा था यार, एक बार और कर लेते हैं। देखो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल में हमने क्या पढ़ा था कि एफ नेट निकालना होता है हमें इसमें। मान लो ये है अपना यहाँ पे अपना चार्ज, ठीक है भाई, थोड़ी गड़बड़ से बन रही है, अच्छे से नहीं बन रहा, कोई नहीं, काम तो चला ही लेंगे, ठीक है। मान लो यहाँ पे प्लस Q1 है, यहाँ पे माइनस Q2 है, Q3 है, और यहाँ पे Q4 है, यहाँ पे प्लस Q2 है। तो देखो जो ये होगा फोर्स यहाँ पर जो लगने वाला है, ये कौन सा, ये
F14 आने वाला है, जो ये लगने वाला है ये इस पे लगेगा, ये F24 आने वाला है, जो ये इस पे लगेगा ये कितना है F43 लगने वाला है, 4334। ओ सॉरी गलती हो गई रे बाबा, अरे बाबा। F ये पॉजिटिव चार्ज है ना, इसको अपनी तरफ खींच रहा है तो 3 4 ही आएगा, 3 ही तो लगा रहा है 4 पे अपनी तरफ एट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, तो जो F नेट होगा वो क्या होगा, वो होगा F14 वेक्टर प्लस F24 वेक्टर प्लस F34 वेक्टर। ठीक है, ये अपना हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन आ रहा है अब इसी बात पे कि इन द फॉलोइंग नॉट जीरो। भाई ये इतना बड़ा नहीं होगा, वो कर लिया था हमने, ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया था। देखो इसके बाद ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, ऊपर करके दिखा देता हूँ आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है भाई। ठीक है, ये मैंने पिछली वीडियो में करवा दिया था, अगर नहीं है तो जाके देख सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो अभी क्वेश्चन ही क्वेश्चन है इस लेक्चर में ज़्यादातर, तो भाई दिल थाम के बैठना। देखो एक क्वेश्चन है और इसके बाद जो ये क्वेश्चन है ना, वो जो क्वेश्चन बताया था उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, ये स्क्वायर वाला, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन उसके बाद है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन है कि 3 चार्जेस Q minus Q Q node are placed as shown in the figure, the magnitude of the net force। ठीक है, फिगर मैं बना देता हूँ। भाई ये इधर कैसे बन गई रे, बस इतनी है फिगर। उसके बाद दे रखा है यहाँ पर माइनस Q, यहाँ पर दे रखा है O, यहाँ पर दे रखा है ये एंगल 90 डिग्री है, ये दे रखा है F1, यहाँ पर दे रखा है Q, ये डिस्टेंस दे रखा है A, और ये डिस्टेंस भी दे रखा है A। ठीक है, ये 90 डिग्री है। यहाँ पर रुको मैं जूम करके बनाऊंगा अच्छे से। यहाँ पर है आपका Q नोड, इरेजर पहुँच जाएगी, इरेजर तो काफ़ी बड़ी, चलो काम चला दिया इरेजर ने। यहाँ पर है Q नोड। ठीक है, यहाँ पर Q नोड है। चलो तो सारी चीज़ें सेट है। ठीक है, तो और ये एक्सिस है वाई एक्सिस, ये एक्सिस है जेड एक्सिस, ये देखिए एक्स एक्सिस सॉरी, और ये देखिए आपको वाई एक्सिस। ठीक है, अब इसमें निकालना है आपको, ये फिगर भी दे रखी है, क्या निकालना है, 3 चार्जेस Q माइनस Q, ये वाला। इसमें वो वाला फीचर नहीं है क्या यार, जो मतलब लिखते हैं बट पता नहीं चलता है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। स्टाइलस वाला ही है क्या ये, पता नहीं कौन सा है, एक फीचर तो होता है यार वो कि लिखते हैं पर पता नहीं चलता है, समझ रहे हो, मतलब इरेज हो जाता है अपने आप, पता नहीं है या नहीं है, पता नहीं, वो है इसमें होल्ड, वो एक फीचर होता तो है यार मज़ेदार सा, पता नहीं, छोड़ो। ठीक है, तो 3 चार्ज दे रखे हैं। देखो एक ये Q, दूसरे कलर से कर देता हूँ, एक ये Q, एक माइनस Q, एक Q और एक Q नोड। ठीक है, तो
आपको मैग्नीट्यूड निकालना है नेट फोर्स का क्यू नोड चार्ज पे, इस वाले पे, ठीक है। के की वैल्यू दे रखी है 1/4πε0। तो आपको पता होगा कि जो F2 होगा, पहले जो F1 होगा, F1 ये क्या होगा 1/4πε0। यहाँ पर चार्ज है क्यू नोड, क्यू की वजह से बाई a², ठीक है। और जो यहाँ पर F2 होगा, ठीक है, वो क्या होगा F2 इज इक्वल टू के क्यू नोड माइनस का Q/a², ठीक है। अब देखो जो एफ नेट होगा वो क्या होता है √F1² प्लस F2²। तो क्या होगा अंडर रूट, इसको अगर मैं नेगेटिव चार्ज अभी ना भी लूँ या लूँ कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर के अंदर है, तो ये 2F1² बन जाएगा इज इक्वल टू F1√2 बन जाएगा इज इक्वल टू √2 1/4πε0 क्यू नोड बाई a²। तो जो एफ नोड हो गया, एफ नेट हो गया जो आपका, वो क्या गया √2 के क्यू नोड बाई a²। ये आ गया आपका आंसर भाई, ठीक है। ये है हमारा आंसर। इजी सा क्वेश्चन था, देखने में थोड़ा टफ था, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन आ रहा है कि 2 चार्जेस Q एंड -3Q आर फिक्स्ड ऑन x एक्सिस। अच्छा, एक चार्ज Q है और एक चार्ज -Q है, फिक्स कर दिया x एक्सिस पे। अच्छा, Q एंड -3Q are fixed on x-axis separated by a distance d. Where should a third charge 2q be placed such that it will not experience any force? इसका मतलब F net 0, F1 इज इक्वल टू F2 करना है, ठीक है। अगर मन में सोच के देखो, अगर मैंने यहाँ पर 2q रख दिया, ठीक है, तो कभी फोर्स 0 होगा? ये देखो, ये जो चार्ज है इस पे इधर लगाएगा फोर्स, ठीक है। जो ये है ये भी इसको इसी तरफ लेके जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो 0 होने से रहा, ठीक है। अगर मैं 2q को इधर रख देता हूँ, इधर, तो ये इस पे इधर लगाएगा, ठीक है, 2q पे, और जो ये है ये इसको अपनी तरफ बुलाएगा, तो 0 हो सकता है, ठीक है। और अगर मैं 2q को इधर रख दूँ तो भाई ये इधर लगाएगा 0 फोर्स, और जो ये है q ये किधर लगाएगा, ये इसको इधर लगाएगा, तो तब भी 0 हो सकता है, ठीक है। तो फिगर दोबारा बनाते हैं, समझ में आ गया होगा। तो देखो हमारी फिगर कुछ इस तरीके से बन जाएगी, ये q ये -3q, और यहाँ पर हमने कहीं रख दिया 2q का चार्ज, ठीक है। यहाँ पर आपका F1 लग जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आपका F2 लग जाएगा, ठीक है। ये डिस्टेंस है आपकी d, ठीक है। ये डिस्टेंस है हमारी x, ठीक है। इस पॉइंट को मान लिया मैंने b, इसको मान लिया a, इसको कुछ नहीं माना, ठीक है। हमें इक्वल करना है F1 इक्वल टू F2, तो क्या होगा K Q1 K F1 इसका है और किसका है F1, एक तो इसका है और एक इसका है,
तो F1 होगा Q इंटू 2Q अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू K, जो ये है F2 किसकी वजह से है, 3Q की वजह से, K Q अपॉन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, D माइनस एक्स, नहीं x माइनस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, इससे ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -6 अपॉन एक्स माइनस डी का होल स्क्वायर। तो 3 आ गया, तो यहाँ से अगर मैं कर दूँ तो कितना आ गया, देखो अब ये -3Q है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं हम फोर्स का, तो समझ रहे हो, तो माइनस लो या ना लो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस वो डायरेक्शन दिखाएगा फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो x माइनस डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, x माइनस डी। तो यहाँ से जो अपना मतलब 3 तो आएगा ही, ठीक है, तो x माइनस डी इक्वल, तो x माइनस डी कितना आ गया, इज इक्वल टू √3x। ठीक है, यहाँ से फिर क्या हो गया, जो d है d इज इक्वल्स टू एक्स इंटू 1 माइनस √3, और d आ गया x इज इक्वल टू d अपॉन 1 माइनस √3, ये आपकी x की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यही है जो कुछ भी है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, लल्लू पंजू क्वेश्चन नहीं आ रहे अभी बोर्ड्स में, समझ रहे हो। चलो अब देखो, यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू डी अपॉन 1 माइनस √3। अब इसको रैशनलाइज करते हैं, मतलब रैशनलाइज में क्या होता है, जैसे यहाँ पे माइनस है तो ऊपर दोनों साइड प्लस माइनस, ऊपर दोनों साइड प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो कितना आ गया, -1/2 डी इंटू 1 प्लस √3 इसी गोज टू 1/1। इसको माइनस को क्या कर देंगे, नेगलेक्ट, क्योंकि डिस्टेंस है वैसे भी, और माइनस आता भी नहीं अगर हम यहाँ वाला नेगलेक्ट नहीं करते, याद है ना वो वाला। हाँ, तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1/2 डी प्लस d√3, आपका आंसर है। चलो ये भी हो गया अपना, आगे चलते हैं। चलो कि अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ विच वन इज करेक्ट रिलेशन फॉर द फिगर। क्वेश्चन ये दे रखा है, फिगर ये दे रखी है आपको, F2(1), ठीक है, आपको दे रखी है ये ऑप्शंस, तो देखो आप सभी को पता है एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, ठीक है, जो क्या बोलूँ F12 है, तो ठीक है, जो Q1 है वो चार्ज लगा रहा है Q2 पे, किधर, इधर ये वाला,
और जो Q2 है वो Q1 पे चार्ज कहाँ लगा रहा है, वो उसको अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, तो जो भी ये चार्ज है ये हमेशा एक दूसरे को अपोज करेगा, एक दूसरे को अपोज करेगा, तो मतलब हमेशा जो Q1 Q2 होगा ना वो 0 से छोटा ही रहेगा। अगर 0 के इक्वल हो गया तो भाई ये तो दोनों मर ही जाएंगे यार, फिर कहाँ से कूलम फोर्स लगेगा, समझ रहे हो। तो और Q1 Q2 क्या है, पॉइंट चार्जेस हैं, तो Q1 Q2 का हमेशा कम रहेगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक है, अब आ चुके हैं आगे हम। ठीक है, द यूनिट ऑफ, एक और क्वेश्चन है कि द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट ऑफ मीडियम इज, तो वो क्या होगी, वो क्या होगी पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एफ आर स्क्वेयर अपॉन Q1 Q2। तो ये कितना हो गया, 9 × 10⁹ न्यूटन, ये देखो न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम स्क्वेयर, समझे। ऐसे ही F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वेयर, एप्सिलॉन नॉट = 1/4 पाई Q1 Q2 बाई एफ आर स्क्वेयर। ये तो कांस्टेंट है, तो एप्सिलॉन नॉट कितना आ गया, कूलम स्क्वेयर पर न्यूटन मीटर स्क्वेयर, और इसकी वैल्यू कितनी होती है सभी को पता है, 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वेयर पर न्यूटन मीटर स्क्वेयर। ठीक है, अब मीडियम की पूछी है, तो वो क्या होगी, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, वो यही तो होगी, क्योंकि भाई वो अलग थोड़ी हो जाएगी। एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन = एप्सिलॉन नोड इंटू के होता है, और के तो भाई कांस्टेंट है, इसकी कोई यूनिट थोड़ी होती है, तो जो एप्सिलॉन की होगी वही एप्सिलॉन नोड की, वही दोनों की सेम रहेगी। ठीक है, चलो अब एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इज, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी की डायमेंशन क्या होती है, तो F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वेयर। तो एप्सिलॉन नॉट = Q1 Q2 बाई 1/4 पाई Q1 Q2 एफ आर स्क्वेयर। तो डायमेंशन कैसे, Q चार्ज की कितनी, एम्पियर इंटू सेकेंड, मतलब ये इंटू टी अपॉन, ये तो कांस्टेंट है। फोर्स की क्या होती है, MLT - 2, ये फोर्स की होती कैसे होती है, F = m, मास का तो m ही रहेगा। एक्सेलरेशन क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर मतलब डिस्टेंस मतलब L, और सेकंड मतलब टाइम -2। ठीक है, MLT - 2, तो कितना आ जाएगा, MLT - 2, और यहाँ क्या आर स्क्वायर मतलब L का L स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉर्ट आउट करते हो तो क्या आ जाएगा, A स्क्वायर M -1 T -3 L -3 और T 4, ये आपकी डायमेंशन ऑफ क्या आ जाती है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी आ जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट सेशन से हमारा स्टार्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, सारी चीज़ें, इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्सेस, अब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें स्टार्ट होने वाली है, तो सारे बंदे जुड़े रहना। थैंक यू। कुछ